एक वक्त था जब हर शाम 8:30 बजे का मतलब होता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक नया एपिसोड। टीवी चालू, मम्मी किचन में डिनर बना रही होती थी और हम सब बैठे थे सोफे पे अपना दिन भर का स्ट्रेस भूल के। आज भी जब फ्री होते हैं या खाना खाते वक्त तारक मेहता के उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड देखने का मजा ही कुछ और है। इसीलिए चलो आज बात करते हैं कुछ ऐसी स्टोरीज की जो आज भी हमारे दिल में बसी हुई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्क। मेरी फेवरेट और यूट्यूब पे भी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली आर्क में से एक है जेठालाल इन पाकिस्तान आर्क। इस आर्क की शुरुआत होती है एपिसोड 790 से, जब गड़ा फैमिली अय्यर, बबीता, सोडी और टप्पू सेना कच्छ घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ एक कैमल राइड के दौरान जेठालाल धोखे से बाकी सबसे अलग होकर पाकिस्तान पहुंच जाता है, जहाँ उसे पाकिस्तानी आर्मी इंडियन स्पाई समझकर पकड़ लेती है। लास्ट में जेठालाल बस तो जाता है, लेकिन इस आर्क या फिर कहो पाकिस्तान आर्क ने हमें शुरू से लेकर एंड तक एंगेज रखा एंड हमें ये सोचने पे मजबूर किया कि आगे क्या होने वाला है। ये सब शुरू होता है जब वो लोग ट्रेन से कच्छ की जर्नी पर निकल जाते हैं और मुझे याद है कि शायद ये पहली बार था जब आशित मोदी के किसी इंटीग्रेशन ने मेरा खून नहीं खौलाया। ट्रेन के अंदर के जोक्स भी काफी एंटरटेनिंग थे एंड कच्छ पहुंचने के बाद तो चाहे वो जेठालाल और अय्यर का मिर्ची कॉम्पिटिशन हो या फिर वो खूबसूरत व्हाइट रन के सीन्स, ये सब काफी एंटरटेनिंग और एंगेजिंग था। और फिर जब कच्छ आर्क खत्म हुआ तो जेठालाल पाकिस्तान पहुंच जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है एक अमेजिंग और माइंड ब्लोइंगली रिटर्न स्टोरी, जिसमें हंसना और रोना दोनों ही आता है। जेठालाल का पाकिस्तान कैप्टिव्स के साथ हंसी भरी बातें या फिर उसका हॉरिफाइंग टॉर्चर जो उसने वहां झेला, हम कभी भी नहीं भूल सकते। वैसे तो ये पूरा आर्क एक रोलर कोस्टर था इमोशंस का, लेकिन जेठालाल का पाकिस्तानी सोल्जर से फोन मांग के दया को किया हुआ 10 सेकंड का कॉल भी इतना इमोशनल था कि आज के एक पूरे एपिसोड से भी ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। इस आर्क ने ये भी दिखाया कि अगर कोई पाकिस्तान में फंस जाए तो एक आम आदमी को वहां से वापस लाना कितना मुश्किल हो सकता है। दया, चंपक और टप्पू कच्छ से दिल्ली जाते हैं, अलग अलग ऑफिसेस के चक्कर लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह जेठालाल को वापस ला सकें। मैं तब काफी छोटा था, लेकिन मेरा कनेक्शन शो के साथ बहुत ज्यादा गहरा था। इसीलिए जब जेठालाल को इतनी स्ट्रगल से गुजरते देखा तो सच में मैं काफी उदास हो गया था। वैसे ये बात छोटी हो या बड़ी, कभी कभी चंपक, दया और टप्पू काफी इरिटेटिंग लगते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया हर कैरेक्टर परफेक्टली रिटन था। सोडी का रोल भी काफी स्मार्ट और सीरियस बना दिया गया था और एंडिंग ने सारा स्ट्रेस दूर कर दिया जब हमें पता चला कि करीम खान जेठालाल के दादाजी श्री जयंतीलाल गड़ा के दोस्त का पोता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जेठालाल को रिलीज कर दिया जाता है और वापस वो इंडिया आ जाता है। एंड आई एम नॉट लाइंग व्हेन आई से दिस, आई लिटरली हैड टीयर्स इन माय आईज जब जेठालाल भारत की सरजमीन पे आके चिल्लाता है वंदे मातरम। और सिर्फ यही नहीं, इस आर्क में कई और भी इमोशनल सीन थे, वो भी बिना शो की असली कॉमेडी को खोए। ये आर्क खत्म होता है बागा के एयरपोर्ट पे पटाखे फोड़ने से, जिसमें जेठालाल फिर से जेल जाते आते रह जाता है और मेहता साहब निकल जाते हैं अपनी दोस्त के लिए मन्नत पूरी करने। वैसे तो ये थी मेरी थॉट्स इस आर्क को लेके, बट लेट मी नो योर्स in the comments below. You will definitely get a reply. While the Pakistan arc gave us a perfect mix of humor and emotion, अगला आर्क था जो हॉरर और कॉमेडी से भरा हुआ था और आपने सही गेस किया, वो था भूतनी आर्क। ये आर्क शुरू होता है एपिसोड 414 में, जब जेठालाल को पहली बार भूतनी दिखती है। वैसे तो बाद में ये पता चल जाता है कि ये भूतनी एक्चुअली फेक थी। द होल आर्क वाज जस्ट फिल्ड विद लाफ्टर। इनफैक्ट अगर आई थिंक आज भी वी आर कंफ्यूज्ड कि आज खाना खाते टाइम कौन सा आर्क देखा जाए, तो सबसे पहले TMKOC भूतनी लिख के यही एपिसोड देखने लग जाते हैं। ये आर्क इतने सारे एंगेजिंग मोमेंट से भरा हुआ था कि आज भी ये शुरू से लेकर एंड तक पीक स्टोरी टेलिंग और कॉमेडी का एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये सब शुरू होता है जब जेठालाल रात को अकेले सोसाइटी की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक लेडी दिखाई देती है जो उससे पूछती है कि भाई साहब घोर बंदर किधर है, और जेठालाल को डरा के वहां से गायब हो जाती है। जेठा ये बात घर आके गड़ा फैमिली को बताता है, लेकिन वो कहते हैं कि शायद ये उसका एक भ्रम है। लेकिन उसी रात वो सेम भूतनी दिखती है चंपक को, जिसका डरने का तरीका और वो जेठालाल और दया को बुलाने वाले अमेजिंग सीन्स हम कभी नहीं भूल सकते। इसके बाद यही भूतनी दिखती है भिड़े को, जो इतना डर जाता है कि बेचारे को बुखार चढ़ जाता है। इनफैक्ट वो तो भूतनी को सपने में भी देखने लग जाता है। वैसे तो मैं भी तब छोटा था, तो थोड़ा सा डर तो मुझे भी लगा, लेकिन एक बात तो है, भिड़े का बुखार हमें ये दिखाता है कि जेठालाल मेंटली कितना स्ट्रांग है, क्योंकि जिस भूतनी को देख के भिड़े को बुखार आया था उसे जेठालाल ने सबसे पहले देखा था एंड ही वाज स्टिल फाइन विद नो इश्यूज। एंड इवन चंपकलाल ने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल फनी रिएक्शन। इनफैक्ट पोपटलाल तो स्केलेटन देख के इतना डर जाता है कि बेहोशी हो जाता है और होश में आने के बाद वो अपने घर ही जाने को तैयार नहीं होता और डॉक्टर हाथी के वहां उस रात को गुजारता है। और इन्हीं सब में हमारे पंचिंग बैग अय्यर को भी बहुत मार पड़ती है और उन्हें फेंक दिया जाता है छपरे के ऊपर। दिस आर्क गेव अस सो मेनी फनी सीन्स। वो चंपकलाल का जेठालाल की गोद में बैठना हो या भूत भगाने आए हुए सोसाइटी में दो नकली बाबाओं का उसी भूतनी से डर के भाग जाना।
एवरीथिंग वाज सो एंगेजिंग जब तक ये ड्रग माफिया गैंग पकड़ा नहीं गया। इनफैक्ट इस आर्क में टप्पू सेना एक्टेड विद सो मच ऑफ ब्रेवरी, लेकिन आज इनको सोसाइटी में डेकोरेशन करने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। While this arc ended with the funny चंपकलाल का हंसने वाला एपिसोड जिसमें भूतनी उसे दोबारा डरा देती है, the episodes are rewatched millions of time and I think ये जल्दी रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये आर्क लगभग 10 बार देख चुका हूँ। एंड आई थिंक इसीलिए उन्होंने डरावनी दुल्हन वाले आर्क में सेम हॉरर कॉमेडी वाला मेथड ट्राई किया, विच आई हेट द मोस्ट। इनफैक्ट सिर्फ पोपटलाल की ड्रीम में शादी करवाने के लिए रिकास्टेड ममता दत्ता, जिसने उस भूतनी का रोल प्ले किया था। देखो यार, द ओजी भूतनी आर्क सच में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे बेस्ट आर्क में से एक है, जो हॉरर और कॉमेडी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था और हमें पूरे एंटरटेनमेंट से भर देता है। लेट मी नो योर फेवरेट मोमेंट फ्रॉम दिस आर्क इन द कमेंट्स, एंड तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट आर्क पे। अगला आर्क मेरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे फेवरेट आर्क है, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आपका भी होगा। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट हिलेरियस, द मोस्ट अनफॉरगेटेबल, द मोस्ट आइकॉनिक, द अल्टीमेट मास्टर ऑफ लाफ्टर, द गॉड ऑफ ऑल गॉड्स, द एब्सोल्यूट जेम दैट विल फॉरएवर बी रिमेंबर्ड इन द हार्ट ऑफ फैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, जॉइन मी as we witness the legendary tanker arc. देखो यार, टैंकर आर्क के बारे में जो भी बोलूं वो कम है। इसकी शुरुआत होती है जब एपिसोड 383 में सोडी अपने घर का नल खुला भूल जाता है, एंड होता है टैंकर आने के बाद सबको पानी मिलने के बाद। इसी बीच इस सब में इतने हिलेरियस सीन होते हैं कि क्या ही कहना। मेन इशू ये था कि जेठालाल के घर सुंदर और उसके बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं और सोसाइटी का सारा पानी यूज कर लेते हैं। इसी बीच पोपटलाल को छाटा भी पड़ता है, एंड जब सोसाइटी का पानी खत्म हो जाता है सब इंतजार करते हैं टैंकर आने का, और टैंकर आने से लेकर टैंकर जाने तक ईच एंड एवरी सीन वाज रिटन, परफॉर्म्ड, एग्जीक्यूटेड इन सच अ वे कि भैया मेरे लिए तो इस आर्क का कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। टैंकर आते ही भिड़े अब्दुल से डांट खाता है टैंकर के रेट को लेके, एंड दैट वाज सो सेटिस्फाइंग। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि अब्दुल कोई पुराना बदला निकाल रहा है। बाद में जब भिड़े सबको बुलाता है, दया के बहुत सारे बर्तन पकड़ना, भिड़े का माधवी के मायके से आई हुई बाल्टी को गिराने पर माधवी का बाल्टी की चिंता करना, जेठालाल का पैर मटके में फंसना, एवरी लिटिल माइन्यूट सीन वाज सो हिलेरियस कि अगर आप कंपेयर करो तो इनकी कॉमेडी आज के 5 एपिसोड को मिला के भी नहीं मिलेगी। ट्रस्ट मी, अगर जेठालाल का पैर 2000 एपिसोड के बाद वाली किसी एपिसोड में मटके में फंसा होता तो ये 10 एपिसोड उसी में खींच लेते, जस्ट लाइक द आर्क जहां चंपकलाल के पैर दरवाजे से चिपक जाते हैं। और ये चीज सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। जेठालाल के मटके से पांव निकल जाने के बाद जब सोडी पानी का नलका खोलता है तो चंपकलाल पानी के प्रेशर से दरवाजे में चिपक जाता है, एंड दैट फेमस बंद कर मोमेंट कैन नेवर बी फॉरगेटन। पोपटलाल की पानी की बाल्टी टूट जाती है और जेठालाल जो मेहनत करके बबीता के लिए पानी लाया था वो पानी पोपट चुरा के भाग जाता है। एंड आई मीन टू से इट जस्ट डज नॉट एंड। इस आर्क को कोई भी किसी भी एपिसोड या किसी भी सीन उठा के आप देख सकते हो, and you will enjoy it. And maybe this is the reason when I watched the episodes of new Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, the aura of the old episodes is nowhere to be found. क्योंकि जो आर्क मैंने अभी डिस्कस किए वो आर्क शो के स्टेटस को इतना हाई कर चुके थे कि उस टाइम शो का कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं। और सच बोलूं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कभी किसी सीरियल ने कोई टक्कर दी ही नहीं। डर सिर्फ इतना था कि शुरू के 1500 एपिसोड में आपका स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया गया था कि आप खुद से ही कम्पीट नहीं कर पाए। वैसे तो ये कुछ ही लेजेंडरी आर्क्स थे, एंड मैं जानता हूँ कि आप सबके पास भी अपने अपने फेवरेट मोमेंट जरूर होंगे इस शो से रिलेटेड, तो कमेंट में बता दो सो दैट आई कैन ब्रिंग देम इन द नेक्स्ट पार्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे कमेंट सेक्शन में।